जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान एनसी और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को एनसी के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। ये पूरा मामला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का राज्य विधानसभा की तरफ से पारित कई विधायक को मंजूरी न देने के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था, जिनमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित विधायक भी शामिल थे। देश की सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ जज JB पारदीवाला ने फैसला में कहा है कि उनके सामने ये सवाल था कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कार्रवाई का कौन सा तरीका उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यपाल को उसी समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए जब राज्य विधानसभा में दोबारा सलाह मशविरा के बाद कोई विधेयक उनके सामने साइन करने आए। अदालत ने कहा कि वो केवल तभी मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं जब विधेयक अलग हो। राज्यपाल की तरफ से 10 विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की कार्रवाई अवैध है। मनमानी मानते हुए अदालत ने इस कार्रवाई को रद्द करने का आदेश दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए CBI जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलू के संबंध में CBI जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सुपर न्यूमेरी पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल बंगाल सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों को सृजन किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के साथ साथ इन पोस्ट के सृजन के ममता सरकार के फैसले को भी CBI जांच का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पद बनाने के फैसले की CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले में सीमित है और किसी भी तरह से इसे पूरे घोटाले के अन्य पहलू में जो CBI जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के संभल की साई जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार कोई विवाद या बयान नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की तरफ से भेजे गए एक नए साइन बोर्ड को लेकर है, जिसमें मस्जिद को उसके सामान्य नाम साई जामा मस्जिद के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये साइन बोर्ड मस्जिद पर लग जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने दस्तावेजों में जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया है। ASI का दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार है। ये जामा मस्जिद पहले भी विवादों में रही है, जिसमें एक याचिका में इसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। पिछले साल हुए सर्वेक्षण के दौरान भी हिंसा हुई थी।